राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और आज मैं आप सबको भगवान भोलेनाथ से जुड़ी हुई फाल्गुन मास की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए आप सबको कथा सुनाती हूँ। व्यास जी कहते हैं कि भगवान शंभु और शंखचूड़ में घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, जब तक इस शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा और इसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी का सतीत्व अखंडित रहेगा, तब तक इस पर जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। अतः हे जगदीश्वर शंकर ब्रह्मा के इस वचन को सत्य कीजिए। शिव जी ने उस आकाशवाणी को सुनकर उसे स्वीकार कर लिया और विष्णु को इस कार्य के लिए प्रेरित किया। मायावियों में भी श्रेष्ठ मायावी भगवान विष्णु ने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर शंखचूड़ से भिक्षा रूप में कवच मांग लिया और फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी के पास पहुंचकर सबके आत्मा एवं तुलसी के नित्य स्वामी श्री हरि ने शंखचूड़ रूप से उसके शील का हरण कर लिया। तदंतर विष्णु भगवान ने शंभु से अपनी सारी बातें कह सुनाई। तब शिव जी ने शंखचूड़ के वध के निमित्त अपना उद्दीप्त त्रिशूल शंखचूड़ के ऊपर छोड़ा, जिसने उसी क्षण उसे राख की ढेर बना दिया। शिव जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी और ब्रह्मा विष्णु इंद्रादि सभी देवता तथा मुनिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। शंखचूड़ भी शिव जी की कृपा से पाप मुक्त हो गया और उसे अपने पूर्व कृष्ण पार्षद रूप की प्राप्ति हो गई। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ। इस शंख का जल शंकर के अतिरिक्त समस्त देवताओं के लिए प्रशस्त माना जाता है। उस समय जगत में चारों ओर परम शांति छा गई। भगवान श्री हरि ने जब तुलसी का शील हरण किया, तदंतर तुलसी ने मन में संदेह होने पर यह समझ लिया कि ये साक्षात विष्णु हैं, परंतु उसका पातिव्रत नष्ट हो चुका था। इसीलिए वह कुपित होकर विष्णु से कहने लगी, हे विष्णु, चूंकि तुम पाषाण सदृश कठोर और दया रहित हो, इसीलिए अब तुम मेरे शाप से पाषाण रूप ही हो जाओ। यह कहकर वह शोकार्त होकर विलाप करने लगी। इतने में वहाँ भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रकट हो गए। उन्होंने समझा कर कहा, भद्रे, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था, यह उसी तपस्या का फल है। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो। श्री हरि के साथ वैकुंठ में विहार करती रहो। तुम्हारा यह शरीर, जिसे तुम छोड़ दोगी, नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जो भारतवर्ष में
पुण्य रूपा गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगा। श्री हरि भी तुम्हारे शापवश पत्थर का रूप धारण करके भारतवर्ष में गंडकी नदी के जल में निवास करेंगे तथा सालग्राम शिला के रूप में प्रकट होंगे। विष्णु रूपी सालग्राम शिला और वृक्ष स्वरूपी तुलसी का समागम सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकार के पुण्यों की वृद्धि कराने वाला होगा। हे भद्रे, जो सालग्राम शिला के ऊपर से जो तुलसी पत्र को दूर करेगा उसे जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी। जो पुरुष सालग्राम शिला, तुलसी और शंख को एकत्र रखकर उसकी रक्षा करता है वह हरि का प्यारा होता है। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास, जिस प्रकार अंधकासुर ने परमात्मा शिव के गणाध्यक्ष पद को प्राप्त किया था उस मंगलमय चरित्र का श्रवण करो। अंधकासुर ने पहले शिव जी के साथ बड़ा घोर संग्राम किया था, परंतु पीछे बारंबार सात्विक भाव के उद्रेक से शंभु को प्रसन्न कर लिया और वह गणाध्यक्ष बन गया। व्यास जी ने पूछा, अंधक कौन था और वह किसका पुत्र था? उसने शंभु की गणाध्यक्षता कैसे प्राप्त की? सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनि, किसी समय भगवान शंकर अपने गणों तथा पार्वती को साथ लेकर कैलाश से विहार करने के लिए काशी आए। उन्होंने काशी को अपनी राजधानी बनाया, भैरव को उसका रक्षक नियुक्त किया। किसी समय वे अपने गणों के साथ मदराचल पर गए और वहाँ पर पार्वती के साथ विहार में प्रवृत्त हो गए। पार्वती ने क्रीड़ा करते हुए सदाशिव के नेत्र अपने दोनों हाथों से बंद कर दिए। नेत्रों के बंद हो जाने पर क्षण भर में घोर अंधकार छा गया। उनके ललाट का स्पर्श करते ही उष्णता से पार्वती के दोनों हाथों से श्वेत बिंदु टपकने लगे। तब उससे एक बालक उत्पन्न हुआ जो भयंकर विकराल मुख वाला, महाक्रोधी, अंधा कुरूप तथा विकृत रूप वाला था। इस प्रकार के रूप वाले उस पुरुष को देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा कि यह कौन है? महेश बोले, तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्रों को बंद कर दिए जाने पर तुम्हारे हाथों के स्वेद से यह अंधक नाम का असुर प्रकट हुआ है। तुम ही इसकी जन्मदात्री हो, अतः इसकी रक्षा करो। तदंतर हिरणाक्ष नाम का एक असुर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अंधक को पुत्र रूप में प्रदान किया। भगवान विष्णु ने वाराह रूप धारण कर हिरणाक्ष का वध कर दिया। इसके अनंतर नरसिंह रूप धारण कर हिरणाक्ष के बड़े भाई हिरण्याकश्यपु का वध किया।
अंधक ने घोर तपस्या कर बलशाली होने का वर प्राप्त कर लिया। उसने भगवती पार्वती की सुंदरता की गाथा सुनकर उन्हें प्राप्त करने के लिए भगवान शिव के पास एक दूत भेजा। अंत में उसे शिवजी से घोर युद्ध करना पड़ा। शिवजी ने अपने त्रिशूल से उसका हृदय विदीर्ण कर दिया और उसके शरीर को अपने त्रिशूल पर टांग कर आकाश में उठा दिया। सूर्य की किरणों से संतप्त हिमखंडों से खंडित होने पर भी उस दैत्यराज ने प्राण नहीं त्याग किया और भगवान शंकर की निरंतर स्तुति करता रहा। यह देखकर परम दयालु भगवान शंकर ने उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर उसे गणाध्यक्ष का पद प्रदान कर दिया। सनत कुमार बोले, हे व्यास, मृत्युंजय भगवान शिव से जिस प्रकार शुक्राचार्य ने मृत्युनाशिनी विद्या प्राप्त की उसे आप सुने। पूर्व काल में भृगुपुत्र शुक्राचार्य काशीपुरी में विश्वेश्वर प्रभु का ध्यान करते हुए दीर्घ काल तक तप करते रहे। उन्होंने वहाँ परमात्मा शिव का शिवलिंग स्थापित किया तथा उग्र तपस्या करते हुए मृत्युंजय जप के 8 श्लोकों से शिवजी की स्तुति करते हुए उनको बार बार प्रणाम किया। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। हर हर महादेव।